हाँ, सो सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से अभी करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग ने एवरेज मेथड के हिसाब से निकाल लिया। 4,08,000 हमारा फिगर आया है 3 मंथ के परचेस, ईयर ऑफ परचेस के बेसिस पे, ठीक है। अब हम करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड के बेसिस पे। सो सुपर प्रॉफिट के मेथड के बेस पे सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? क्या है फॉर्मूला? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यूजिंग सुपर सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट बेसिस कौन सा है? नंबर ऑफ परचेज ऑफ ईयर वाला जो था ना, नंबर ऑफ परचेज ऑफ ईयर, जिसमें आप सुपर प्रॉफिट निकाल के फिर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से इंटू कर देते हो, वो वाला निकालना। ओके, तो चलो देखते हैं क्या है फॉर्मूला। क्या है हमारा फॉर्मूला? क्या है गुडविल का फॉर्मूला? क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज योर सुपर प्रॉफिट। तो इसका लॉजिक क्या है? एक्चुअली लॉजिक क्या है, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा। लॉजिक इसका ये है कि मार्केट में नॉर्मल प्रॉफिट तो कोई भी अर्न करता है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जो अर्न करते हैं एक्चुअली इट इज़ प्रॉफिट ओनली, इट्स नॉट सुपर प्रॉफिट। कुछ और रहता है, जैसे कि समझो फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ की कोई कमोडिटी है, उसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस 120 है, लेकिन सुपर प्रॉफिट मतलब 150 पे बेच दिया तो सुपर प्रॉफिट है, ऐसा कुछ नहीं है। 100 रुपीज़ की चीज़ आप 120 में बेचोगे। बात इधर ये है कि वॉल्यूम कितना जा रहा है एज कम्पेयर टू अदर शॉप इन द सेम मार्केट। वॉल्यूम कितने वॉल्यूम में बिक रहे हैं, किसी का ज़्यादा वॉल्यूम बिकता है, किसी का कम बिकता है, किसी का कुछ बिकता है। ओके, तो नॉर्मल प्रॉफिट उस हिसाब से ओवर एंड अबव आपका नॉर्मल प्रॉफिट, ओवर एंड अबव आपका नॉर्मल प्रॉफिट, यानी सबका एक नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा जैसे मैंने डायग्राम में बताया था। उसके भी ऊपर जो कमाते हैं उसे हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। तो एक लेवल रहेगा जिसमें सब जो फर्म्स रहेंगे वो इक्वली इतना कमाते हैं, उसके ऊपर भी जो कमाता है, ठीक है। किसी का फॉर एग्जांपल समझो जो मार्केट में जो शॉप है उसका 1,00,000 रुपीज़ ऑन एन एवरेज सबका आना चाहिए, बट वो 1,00,000 रुपीज़ से भी जो ज़्यादा कमाता है, वो 1,00,000 से ऊपर जो चीज़ कमाता है उसे हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अभी मैं एक्चुअल प्रॉफिट क्या लूँगा, जैसे कि मैंने सब में बताया था, जहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोलेंगे कि भाई कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड ऑल, तो मैंने बताया था कि भाई नंबर ऑफ प्रॉफिट में अगर आपको ईयरली प्रॉफिट दिया रहेगा तो सिंपल एवरेज लेना, ठीक है। बट यहाँ पे तो हम स्टार्टिंग से निकालते आ रहे हैं, और हमने इससे प्रीवियस वाले मेथड पे किया था, क्या निकाला था? एवरेज प्रॉफिट निकाला था। तो फिर से अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, वही जो एवरेज प्रॉफिट निकाला है वो उठा के डाल दो। कितना कितना आया था एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला था? तो 1,36,000, ठीक है। अब आपके मन में आप ये डाउट मत रखो कि सर ये करना है कि वो करना है, क्या करना है। फिर से आई एम रिपीटिंग अगेन, क्योंकि इसमें 3 मेथड के हिसाब से कैलकुलेट करने बोला है। पहले मेथड में हमने ऑलरेडी ही निकाल चुके थे एवरेज प्रॉफिट, तो सेम उठा के मैंने नीचे डाल दिया, ठीक है। कोई गलत नहीं किया है, सही है। बट जहाँ पे क्वेश्चन आपको आता है, जैसे कि अभी तो फिलहाल हम स्टैंड अलोन एडजस्टमेंट देख रहे हैं, बाद में तो एक एडजस्टमेंट रहेगा पार्टनरशिप के ट्रीटमेंट्स में। तो उसमें जब आपको ऐसे नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर वाइज दे दिए रहेंगे, ओके, और आपको बोलेंगे कि भाई गुडविल कैलकुलेट करो ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज होने दो या एन्यूटी बेसिस होने दो, तो उसके हिसाब से आपका एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, तभी आप लेस करोगे नॉर्मल प्रॉफिट से। तो एवरेज प्रॉफिट जो है उस केस में आपको वेटेड लगाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल एवरेज बेसिस पे निकालना, वो मैंने कहा था। और यहाँ पे ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं एवरेज प्रॉफिट, भले वो वेटेड मेथड से क्यों ना हो, वही सेम उठा के डालेंगे। इसके लिए फिर अलग से सिंपल एवरेज निकाल के कैलकुलेट नहीं करेंगे, समझ गए? ठीक है, तो 1,36,000 माइनस
नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 1,36,000। मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था क्वेश्चन में? कैपिटल एम्प्लॉयड वाज 5 लाख रुपीज इंटू 20% will give you 1 lakh. So 1,36,000 minus 1 lakh will give you 36,000 rupees. Okay, will give you 36,000 rupees. So therefore goodwill is equal to super profit into number of years of परचेजेस। क्या आएगा? 36,000 इंटू 3, तो आंसर क्या आएगा? 36,000 इंटू 3 विल गिव यू रुपीज 1,08,000। नाउ यू कैन सी द डिफरेंशिएशन। पहले वाले में जब हमने एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकाला था तो आंसर वॉज 4,08,000 गुडविल अमाउंट। नाउ इट कमिंग टू 1,08,000। ठीक है, तो पीपल हु फील लाइक एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हम गुडविल का अमाउंट पे कर सकते हैं, तो वो लोग एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकालने बोलेंगे। जो बोलते हैं कि भाई एवरेज प्रॉफिट तो मतलब नॉर्मल प्रॉफिट तो सारे बिजनेस का है, उस सारे बिजनेस का है, तो आपको एडिशनल हम गुडविल अलग से क्यों पे करें? तो वो लोग बोल सकते हैं कि भाई सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे निकालो। सुपर प्रॉफिट क्या? ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट, तो उसके बेस पे गुडविल ले सकते हैं। तो कुल मिला के ये क्या, गुडविल का कैलकुलेशन जिनको जैसा अप्रोप्रिएट लगता है उनके बिजनेस के हिसाब से वो लोग वो मेथड अप्लाई करते हैं, गुडविल का कैलकुलेशन निकालते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। ये नंबर ऑफ परचेज ऑफ ईयर के बेसिस पे, इसके अंदर और एक एन्युटी बेसिस है, अब वो नेक्स्ट करेंगे, देख लो। ओके, तो यहाँ तक तो सेम है, सुपर प्रॉफिट तो सेम है। एन्युटी में आप करते क्या हो? एन्युटी में आप करते क्या हो कि भाई एन्युटी फैक्टर लगाते हो। ठीक है, अब मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, दो तरीके से कैलकुलेट करना बताऊंगा, उसके बाद बोलूंगा कि भाई आप फॉलो कौन सा कर सकते हो। क्लियर? देखिए, फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड। अभी इधर मुझे डेसिमल राउंड ऑफ का कुछ बोला नहीं है, तो मैं तीन डेसिमल तक राउंड ऑफ कर दूंगा। ओके, डेसिमल राउंड ऑफ का कुछ बोला है क्या मुझे? कुछ भी नहीं बोला, तो 3 डेसिमल तक मैं राउंड ऑफ कर सकता हूँ। देखो, एक है मेरा जहाँ पे मैं अलग अलग निकालता हूँ। ठीक है, ईयर, सुपर प्रॉफिट, पीवी एट द रेट 20% रेट है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? डिस्काउंटिंग वैल्यू कितना है? कितना डिस्काउंटिंग वैल्यू? 20% है ना? ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख सकते हो, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 20%। ठीक है, ओके, तो ईयर हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया, डिस्काउंटिंग फैक्टर हो गया। सो डिस्काउंटेड सुपर प्रॉफिट, डिस्काउंटेड सुपर प्रॉफिट। तो आ जाओ, कितने साल का बोला था भाई? 3 साल तक का गुडविल को कंसिडर करना है। 1, 2, 3। सुपर प्रॉफिट वैल्यू के हर साल सेम पकड़ना है, 3 लाख, सॉरी 36,000 एंड 36,000। डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है मैंने बताया था कैसे कैलकुलेट करना है। 1 डिवाइड बाय 1 पॉइंट कितना आएगा? 2, क्योंकि 2 0 है। ओके, सो 1 डिवाइड बाय 1.2 कितना आता है? 0.833। नेक्स्ट कितना आता है? 0.694। नेक्स्ट कितना आता है? 0.579। राउंड ऑफ कर दिया मैंने, 787 को 789 पकड़ लिया। ठीक है, चलो इंटू करो, कितना आएगा? 36,000 इंटू 0.833 आपका आया
29,988, ठीक है। फिर 36,000 इंटू 0.694 आपका आता है 24,984। फिर है 36,000 इंटू 0.579 आपका आता है 20,844। ओके, तो ये एक तरीका जहाँ पे आप अभी कैलकुलेट कर रहे हो तो कितना आएगा 29988 प्लस 24,984 प्लस 20,844 will give you 75816। दिस इज माई वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या है ये वैल्यू ऑफ गुडविल? हम क्या निकाल रहे हैं? therefore गुडविल, ठीक है। ओके, एन्युटी बेसिस पे therefore गुडविल, ठीक है। तो ये हो गया आपने अलग अलग लगा के। सेकेंड है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैंने बताया था कि भाई अगर आपका ये सुपर प्रॉफिट सेम रहेगा, हर साल सेम रहेगा, तो व्हाट यू हैव टू डू इज आप डायरेक्टली आओ गुडविल इज इक्वल टू, ठीक है, सुपर प्रॉफिट इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 20% फॉर 3 years। 3 years यानी तीनों साल का टोटल, ठीक है। तो क्या करोगे 1 डिवाइड बाय 1.2। ओके, तो कैसे करना पता है, मैं फिर से कैलकुलेटर में बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। 1 डिवाइड बाय 1.2 किया मैंने, ठीक है, इज इक्वल टू एक बार दबाओ तो ये आएगा, दूसरे बार दबाओ तो ये आएगा, तीसरे बार दबाओ तो ये आएगा। 3 साल का 3 बार दबा दिया इज इक्वल टू, उसके बाद आपके कैलकुलेटर में GT करके रहेगा, ग्रॉस टोटल, उसको दबाना। क्या रहेगा? GT, ग्रॉस टोटल, उसको दबाओगे ना तो इनका टोटल कैलकुलेटर में आ जाएगा, इनका टोटल कैलकुलेटर में डायरेक्टली आ जाएगा। आपको अलग से लिख के ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू जितने साल है, 5 साल का रहेगा तो 5 साल दबाओ, 10 साल का रहेगा तो 10 साल दबाओ, 2 साल का रहेगा तो 2 साल दबाओ, 3 साल का रहेगा तो 3 साल इज इक्वल टू दबाने के बाद GT दबाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे मैंने दबाया तो इधर 2.10648 आया, ठीक है। तो चलो, तो सुपर प्रॉफिट है 36,000 इंटू 2.1065, 4 डिजिट ले लेना क्योंकि ये राउंड ऑफ कर रहे तो, ठीक है। कितना आएगा उस हिसाब से 36,000 इंटू 2.1065 विल गिव यू 75834, ठीक है। तो ये जो किया ये डेसिमल में राउंड ऑफ बेसिस के वजह से ये डिफरेंशियल आ रहा है, आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो इस बेस पे भी आप कर सकते हो। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये है 2 तरीके सम सॉल्व करने के। डिफरेंशियल बस वो डेसिमल में, क्योंकि डेसिमल ऐसे बहुत सारे हैं, इधर मैंने 4 पकड़े, इधर मैंने 3 पकड़े, ठीक है। आप चाहे तो इसको भी 3 पकड़ सकते हो, बट इट्स बेटर टू 4 वैल्यू ले लो। क्वेश्चन में तो एग्जाम में कभी कभी वो लोग ये वैल्यू दे सकते हैं आपको, या ये वैल्यू भी कभी कभी दे सकते हैं, हर साल का ऐसा दे देंगे। सो अगर क्वेश्चन में आपको ये डिस्काउंटिंग फैक्टर की वैल्यू दी है तो सिर्फ वही वैल्यू डालोगे आप, और कोई भी वैल्यू नहीं डालोगे। और अगर ये वैल्यू दी है क्वेश्चन में कि भाई डिस्काउंटिंग वैल्यू फॉर 3 ईयर और 5 ईयर इतना है, तो वही डाल के इंटू करोगे। रिमेंबर दिस थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ठीक है। तो ये आपका गुडविल, ठीक है ना। तो अभी इसमें से कौन सा मेथड फॉलो करना, वो डाउट आपके मन में रहेगा। तो फॉलो वो करोगे जहाँ पे मेरा सुपर प्रॉफिट तो सेम ही रहेगा, चेंज होने की बात आती नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, ओके, और सुपर प्रॉफिट मैंने निकाल लिया है जो कि सेम रहेगा हर साल, तो फॉलो दिस वाला मेथड। क्लियर? फॉलो दिस वाला मेथड, ठीक है। आप ऐसे भी कैलकुलेट करके कर सकते हो, ये वाला मेथड फॉलो करना, ठीक है।
सो आई रिपीट माई सेल्फ अगेन, अगर आपको ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया है एक एक साल का निकाल के, तो वही वैल्यू डालना, जितने डेसिमल्स में दिए उतने डेसिमल्स में ही डालना। अगर नहीं दिया तो यू कैन राउंड इट ऑफ अप टू 3 डेसिमल्स। ओके, ठीक है। और अगर नहीं, सेम इसमें भी जैसे अगर दिया रहेगा तो ठीक है, अगर नहीं भी दिया रहेगा तो आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, मैंने बता दिया। 1.1 डिवाइड बाय 1 पॉइंट जो भी ये रहेगा उसको पॉइंट के बाद डाल देना आप वैल्यू, जैसे 1.20 मैंने डाल दिया, ठीक है। डिवाइड करके 3 साल तक का, और फिर जीटी वाला दबाए, जीटी बटन आपके कैलकुलेटर में रहता है तो ये वाला आएगा, बहुत सारे डेसिमल्स आएंगे। यू कैन राउंड इट ऑफ टिल 4 डिजिट्स, डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स और 3 डिजिट्स, ठीक है। इट्स बेटर 4 डिजिट्स तक राउंड ऑफ कर दो, ठीक है, क्योंकि इधर ज़्यादा राउंडिंग ऑफ होती है। ओके, 3 डिजिट तक इधर 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करके आप कर सकते हो। अगर 3 डिजिट तक करते हो तो भी गलत नहीं, 3 डिजिट तक कर सकते हो, ठीक है। इट्स बेटर बट 4 डिजिट्स तक कर दें, ठीक है। तो फॉलो कौन सा करोगे, ये वाला। तो अभी आप कॉपी करते हो भी चाहिए तो ये दोनों लिख के फिर टिक कर लो कि हम ये वाला फॉलो करेंगे, या सिर्फ इसको ना लिखते हुए सिर्फ यही लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो कुल मिला के ये आपका एन्यूटी वाला, ये प्लस ये, दिस इज योर एन्यूटी बेसिस पे आप कैलकुलेट करोगे। तो तीनों बेसिस देख लिया हमने, चलो इसको भी कॉपी कर लो। चलो मैं मिटा रहा हूँ इसको अभी। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यूजिंग कैपिटलाइजेशन बेसिस, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यूजिंग कैपिटलाइजेशन बेसिस। तो पहला एवरेज में देख लिया दो चीज़ों के हिसाब से, उधर तो ट्रेंड के हिसाब से हमने वेटेड लगा दिया था, अगर ट्रेंड अनइवन रहता तो हम सिंपल लगाते। फिर उसके बाद हमने देखा गुडविल आई मीन सुपर प्रॉफिट के बेस पे, जहाँ पे नॉर्मल नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज और एन्यूटी। अब हम देखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। मुझे बताओ कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, बताओ कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला बताओ मुझे। What is the formula of capitalization method? फॉर्मूला क्या कैपिटलाइजेशन मेथड का, उसमें क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं। जैसे क्या करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल यानी जितना आपने एक्चुअली इन्वेस्ट किया है, कितना इन्वेस्ट किया है, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, ठीक है। और नॉर्मल कैपिटल क्या है, आपका एवरेज प्रॉफिट को हम डिवाइड करते हैं आपके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, ठीक है। तो करेंगे तो कितना आएगा एवरेज प्रॉफिट, फिर से सेम वही लोगे जो हमने निकाल रखा था, अलग से कोई कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर सिर्फ क्वेश्चन में ऐसा ही कैपिटलाइजेशन बोला है, बाकी ऐसा और कुछ निकालने नहीं बोला, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन, तब सिंपल एवरेज निकाल के ये लेके आ जाना एवरेज प्रॉफिट, जैसे गुडविल में अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि निकाल लिया ऑलरेडी। 1 लाख कितना था, 1,36,000, ठीक है। सो 1,36,000 डिवाइड बाय 20% माइनस 5 लाख, तो कितना आता है, 1,36,000 डिवाइड बाय 20%, तो आता है 6,80,000, 6,80,000
80,000 minus 5 lakhs will give you rupees 1,80,000. So your goodwill, therefore goodwill equal to 1,80,000. ओके, तो यहाँ पे हमने देखा भाई वेरियस मेथड्स, ठीक है, जो गुडविल कैलकुलेशन आप कर सकते हो. ओके, कॉपी कर लो. चलो मिटा रहा हूँ मैं. क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे अभी. ओके, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय राठौर. कैपिटल इन्वेस्टेड बता दिया है, कैपिटल इन्वेस्ट कितना है बता दिया है, ट्रेडिंग रिजल्ट्स बता दिया है यानी प्रॉफिट एंड लॉस कितना है. तो 2013 में प्रॉफिट है, 14 में प्रॉफिट है, 15 में लॉस है, 16 में प्रॉफिट है. मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10% बोल दो एंड रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस. तो आपको क्या करना है, इन दोनों रेट्स को ऐड कर देना है. ठीक है, बाकी ये रेट्स कैसे निकलते हैं, किसको कैसे ऐड करना है, ये अभी आपको रेलेवेंट नहीं है, आपको ये आईपीसीसी में पढ़ोगे. ठीक है, तो इन दोनों रेट्स को आपको ऐड कर देना है कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, मार्केट में उस इन्वेस्टमेंट की कितना रिटर्न मिल सकता है प्लस रिस्क फैक्टर कितना है, तो दोनों का आप ऐड कर दो. ठीक है, तो 12% हो जाएगा आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, सो और रेम्यूनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर 6,000, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, तो चलो देखते हैं हमें क्या निकालने बोला. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 years ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेटेड ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years. तो लास्ट 4 years के बेसिस पे सुपर प्रॉफिट के इसमें निकालना है. इधर कहीं भी एन्युटी फैक्टर की बात नहीं की है. तो ये बोल रहा है कि भाई 5 year ऑफ परचेज पावर के बेसिस पे, ठीक है, 5 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकालना है. वेर एज एवरेज प्रॉफिट जो निकालना है वो 4 साल का, तो डिटेल 4 साल का ही दिया है ना, वही बोला है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years. तो लास्ट 4 year का डिटेल दिया, उसके बेसिस पे आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लो. ठीक है, और क्या बोला, सुपर प्रॉफिट के बेस में बाकी जिधर जिधर जो लगता है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या सबसे पहले वो देखते हैं, सॉल्व करें. ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफ goodwill using the calculation of goodwill, you can use the term calculation of goodwill using super profit basis. ठीक है, कौन सा, नंबर ऑफ years of purchases, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज. ओके, हाँ, तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है भाई कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट इज द थिंग, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस एक्चुअल में कितना कमाया माइनस कितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, तो एक्चुअल प्रॉफिट कैसे आएगा, देखो इसके लिए वर्किंग नोट हम डाल देंगे इधर. एक काम करो, इतना स्पेस छोड़ दो, इधर डाल देते हैं वर्किंग नोट. ओके, सो या ठीक है, वर्किंग नोट 1, क्या, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल
सॉरी, एक्चुअल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है, चारों सालों का आप ऐड करो और उसके बाद डिवाइड बाय 4 करो, सिंपल एवरेज के बेस पे निकालना है, जैसे कि मैंने बोला था कि भाई सुपर प्रॉफिट के केस में सिंपल एवरेज के बेस पे निकालेंगे, ठीक है। तो आ जाओ 40,000, रिमेंबर इसमें एक लॉस भी है, 40,000 प्लस 36,000 माइनस 6,000, माइनस को माइनस ही करोगे, उसको भी ऐड नहीं करोगे, माइनस 6,000 जो लॉस है, एवरेज निकालते टाइम वो लॉस ही करोगे, लेस ही करोगे, प्लस 50,000 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो कितना आता है, 40,000 प्लस 36,000 माइनस 6,000 प्लस 50,000 डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपको आता है 30,000। कितना आता है, 30,000। अब मुझे बताओ, वो बोल रहा है कि भाई जो प्रोपराइटर बिजनेस कर रहा है ना, क्या कर रहा है, जो प्रोपराइटर बिजनेस कर रहा है ना, वो अगर और कई जगह जाके नौकरी पे लगता, तो उसको 6,000 रुपये इनकम आता। जो बिजनेस की जगह पे वो कहीं जाके नौकरी पे लगता तो उसको 6,000 इनकम आता। तो वही उधर लास्ट पॉइंट में, 5th पॉइंट में बोला ना, रेम्युनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोपराइटर इफ नॉट एंगेज इन द बिजनेस, अगर वो बिजनेस में नहीं रहता तो उससे क्या आता, 6,000 का सैलरी आती। तो वो 6,000 का सैलरी छोड़कर वो ये 3,000 पर ईयर कमा रहा है, 30,000 पर ईयर कमा रहा है ऑन एन एवरेज, करेक्ट। तो मतलब क्या है कि वो 6,000 का जो अपॉर्चुनिटी है उसको छोड़कर अब ये 30,000 रुपये कमा रहा है, 30,000 रुपये कमा रहा है। तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इससे लेस कर दो, क्योंकि हमें निकालना नेट कितना कमा रहा है, नेट कितना कमा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि समझो आप एक जगह पे शॉपिंग करने गए, ठीक है, और शॉपिंग करते करते आपने जाके एक दुकान में देखा कि भाई प्राइस है, नहीं वो एग्जांपल सेट नहीं होगा, यही एग्जांपल सही है मेरे हिसाब से। कि समझो अगर आप बिजनेस करोगे तो आपको नौकरी के लिए टाइम नहीं रहेगा, तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी या नौकरी का अपॉर्चुनिटी जाने देना पड़ेगा, ठीक है, और आप बिजनेस करोगे उस जगह पे, तो नौकरी के टाइम पे जितना कमा सकते हो वो तो गया, वो नहीं आने वाला, और बिजनेस के टाइम पे आप कमा रहे हो। तो मैं अगर बोलूँ कि भाई नेट करो ना, एक्चुअल में कितना कमा रहे हो, तो मैं बोलूँगा भाई मैं तो 30,000 कमा रहा हूँ। तो दूसरा बंदा बोल रहा है 30,000 तो कमा रहे हो, लेकिन 30,000 कमाने के लिए 6,000 का तुमने अपना क्या किया, अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया। हाँ, तो उन दोनों का नेट करो कितना कमा रहे हो, उसके बेसिस पे मुझे गुडविल चाहिए, ठीक है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन में आएगा, व्हाट यू हैव टू डू इज 30,000 में से लेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट if employed, if on employment, कितना होता, 6,000 रुपये होते। तो कितना आया, 24,000, 24,000 इज योर एक्चुअल अर्निंग, 24,000 इज योर एक्चुअल अर्निंग। तो दिस यू विल टेक एज एक्चुअल प्रॉफिट 24,000। हाँ, मुझे पता है कि भाई आपने अभी तक ऐसा सम नहीं देखा, इसलिए तो अभी देख रहे हो। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू सॉल्व इट लाइक दिस वे ओनली, ओके। 24,000 लेस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है आपको बता दिया, कैपिटल इन्वेस्टेड इज 1,50,000, और ये भी बता दिया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपका 12%, दोनों को ऐड कर लेना है, ठीक है। कितना आएगा 24,000 लेस 1,50,000 इंटू 12% विल गिव यू 18,000। नेट ऑफ करोगे कितना आएगा, 6,000 रुपये का आपका क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट। देयरफॉर गुडविल is equal to super profit into number of years of
परचेजेस कितना 6,000 इंटू 5 साल का बोला था तो ₹30,000 इज योर गुडविल। ₹30,000 इज योर गुडविल का वैल्यू, करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐसे क्यों लेस किया, आपको पता चल गया कि भाई ये 30,000 कमाने के लिए 6,000 का इनकम उसने छोड़ दिया, इसलिए नेट बेसिस पे कितना। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू डू इट लाइक दिस वे ओनली, ओके। और ये रेट का जो मैंने बता दिया कि भाई ऐसा रिस्क फ्री, उसका क्या डिटेलिंग है, कैसे बैकग्राउंड, वो सब हमें अब भी नहीं जानना, आपके लेवल में आपको नहीं जानना है, वो IPCC में आप पढ़ोगे। कुल मिला के इधर क्या बोल रहा है कि भाई मार्केट में जितना इन्वेस्टमेंट आपने किया है उतना मार्केट में कितना रिटर्न्स मिल सकता है, वो रेट, रिस्क फैक्टर कितना है वो रेट, दोनों मिला के हमने डाल दिए आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ओके। ठीक है, सम कॉपी कर लो।